नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी बड़ों को मेरा चरण स्पर्श है और सभी छोटों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है। तो सुबह के टाइम हो गई है और सुबह का काम मेरा चल रहा है। आज मैं सुबह मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही है आज काम करने की, तो भी क्या है, काम है अपना जो सो करना ही है, क्योंकि तिवारी जी की जो तबीयत है वो अभी भी आराम नहीं लग रहा उन्हें। नॉर्मली अगर कुछ होता, सर्दी ज़ुकाम बुखार ऐसा नॉर्मल सा होता तो इतना टेंशन नहीं होता, लेकिन वो एक अस्थमैटिक पेशेंट हैं और उनकी जब भी तबीयत ख़राब होती है तो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन सी हो जाती है। और पता है, एक अकेली औरत कितना सब कुछ झेल सकती है, आप ही लोग जान सकते हैं। एक मर्द का हिम्मत छूट जाता है, तो मैं तो एक औरत हूँ, फिर भी कभी कभी मैं एक परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि आज मैं कई सालों से ये सब कुछ झेल रही हूँ, कई सालों से। लेकिन क्या करें, भगवान है। सोचती हूँ आज नहीं तो कल अच्छा हो जाएगा, आज नहीं तो कल सब अच्छा हो जाएगा, ये ठीक हो जाएंगे। हर जगह ले लेके मैं दौड़ती हूँ, जहाँ जो बताता है वहाँ वहाँ मैं ले जाती हूँ। जितना मेरे बल होता है उतना मैं इनके पीछे करती रहती हूँ, और मैं अकेले कैसे घर को मैनेज करती हूँ, क्या करती हूँ, वो मैं ही जानती हूँ। किस तरह से मैं अपने घर को संभालती हूँ वो मुझे ही पता है, क्योंकि हमारा तो कोई भी आगे पीछे नहीं है, हम अकेले ही हैं। हमें ही देखना है, सारी जवाबदारी इनकी, दवाई पानी घर रूम रेंट सब कुछ, दवा खर्चा हर चीज़ सब जानते हो दोस्तों। इस महंगाई में कितना भारी है ये सब चीज़ें करना, लेकिन किसी तरह से बस भगवान है जो हमारे एक एक दिन को काटते हैं, बस चलते जा रहा है बस। अब मुझे भी ये नहीं लगता कि मैं भी किसी के आगे हाथ फैलाऊँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं खुद काम करके कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन इस समय ऐसा हो गया है कि मुझे काम भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं नाइट नहीं करती तो हॉस्पिटल में मेरे लिए जॉब कहीं नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ दोस्तों, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मैं मेंटली तौर से मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। इसके लिए मैं कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाती हूँ, मुझे खुद मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। लेकिन फिर भी मैं फिर भूल जाती हूँ, एक समय को मैं इग्नोर कर देती हूँ सारे दुखों को, और मैं एक पॉजिटिव थिंकिंग में आ जाती हूँ, नहीं आज नहीं तो कल सब अच्छा हो जाएगा हो जाएगा। ऐसे ही ऐसे करते करते तो इतने साल बीत गए हैं, आधी उम्र तो हमारी निकल गई है, अब रह गए हैं कुछ समय। फिर भी दिमाग है, मानता नहीं है, दिमाग बहुत डिस्टर्ब होता है। हमेशा यही चीज़ें बातें मन में रहती हैं कि ये अच्छे रहें। अरे हम दूसरों के दुखों को नहीं देख पाते हैं, हम दूसरों के दुख को नहीं झेल पाते हैं, तो ये तो हमारी तकलीफ़ है। हमारे घर में अगर हमारे पति, हमारे बच्चे या किसी की भी तबीयत ख़राब हो तो हमारा दिमाग बहुत परेशान सा हो जाता है। देखिए इनके कितनी सारी दवाइयाँ हैं, तो यहाँ पे सब फैली हैं, तो मैं इसे सब अच्छे से लगा दे रही हूँ, इन्हें सब अच्छे से रख देती हूँ। आप लोगों को पता होगा आज के समय में अगर आप लोगों के पास पैसा है तो आप लोगों को सभी पूछते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछता, सब आपसे रास्ता काटते हैं। तो बस यही कंडीशन है। फिर भी मैं तिवारी जी का जितना होता है उतना मैं साथ देती रहती हूँ, हमेशा उनके लिए उनसे आगे खड़ी रहती हूँ, एक बच्चे की तरह उनकी केयर करती हूँ। रात में टोपी भी लगा के उनको सुलाते हैं, हर चीज़ करते हैं। फिर भी पता नहीं भगवान ऐसे कैसे हमारे साथ कर रहे हैं। आज देखिए मैंने खाने में भी आलू की सब्ज़ी बनाई है, आलू प्याज टमाटर की सब्ज़ी बनाई है, चावल रोटी बना देंगे, कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है, इसीलिए मैंने आज जो हुआ वो मैंने सब्ज़ी बना दी है। क्योंकि तबीयत ख़राब है तो इच्छा ही नहीं करती है, लेकिन क्या कहें, कहते हैं ना दोस्तों, पेट पापी है। तो इसी पेट के लिए तो इंसान क्या से क्या नहीं कर देता है, दिन रात खटता है, क्या क्या काम करता है। मैं जा रही हूँ दोस्तों मेडिसिन लाने के लिए। इनकी तबीयत जो है, खांसी जो है वो आराम नहीं हो रही है, तो मुझे अभी जाना पड़ेगा दवा लेने के लिए, क्योंकि खांसी बिल्कुल भी आराम नहीं हो रही है। मशीन दे के लगाया है मैंने इनको, ऑक्सीजन भी लगा के रखा है, लेकिन इनका जो खांसी है वो आराम नहीं हो रहा है। तो मैं अभी जा रही हूँ, दवा लेके आती हूँ। नहीं तो अगर अभी नहीं गई तो अगर आधी रात में कोई प्रॉब्लम होगी तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ जाएगा, क्योंकि आधी रात में जाने का मतलब है ना तो गाड़ी मिलेगा ना तो कोई साधन मिलेगा, और मैं इनको नहीं लेके जा रही हूँ। मैं अकेली जाके डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने जो दवा दी थी वही बात करके मैं देखती हूँ कोई दवाई और चेंज करते हैं या कुछ और ऐड करते हैं, तो मैं जाके दवा लेके आती हूँ अभी। तो देखते हैं, अभी जाके मैं आ रही हूँ जल्दी से। काफ़ी अंधेरा भी हो गया है और हॉस्पिटल भी दूर है, यहाँ पास में कहीं दवाई नहीं मिलती है,
और काफ़ी लंबा जाना पड़ता है। तो अभी मैं जाती हूँ, इसीलिए मैं इनको नहीं ले जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ का जो हमारे यहाँ का जो रास्ता है वो आने जाने में जो है यहाँ पे गाड़ी नहीं मिलती है, तो इनको चलने में भी बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये उतना ज़्यादा चल भी नहीं पाते हैं, और खांसी भी आ रही है ना, तो ऑक्सीजन लगा हुआ है तो सांस इनकी और ज़्यादा फूलने लग रही है। तो इसके लिए मैं अकेली जाके दवा लेके आ जाती हूँ, जल्दी जल्दी जाऊँगी। देखती हूँ, ट्रैफिक भी बहुत रहती है हमारे यहाँ पे, और अगर ट्रैफिक मिली तो फिर मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा, पैदल जाके दवा लानी पड़ेगी। काफ़ी अंधेरा हो गया है, रात हो गई है काफ़ी, तो ज़्यादा और ना देर करते हुए मैं अभी निकल लेती हूँ दवा लेने के लिए। फिर मैं आके आप लोगों से बात करती हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, कितना अंधेरा हुआ है और हमारे यहाँ का रास्ता भी बहुत ख़राब है, और मुझे तिवारी जी को अकेले ही छोड़ के घर पे जाना पड़ रहा है। कोई भी नहीं है उनको देखने के लिए, तो मैं जल्द से जल्द जाके दवा लेके उनका आ जाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी दवा लेके आई हूँ। मैं अभी रात हो गई है और ट्रैफिक भी बहुत था, तो इनकी तबीयत ख़राब थी, खांसी इनकी बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही थी, तो मैं इनको नहीं ले गई थी। और प्रिस्क्रिप्शन दिखा के, प्रिस्क्रिप्शन लेके मैं डॉक्टर से बात करके मैं फिर अभी दवा लेके इनका आई हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या क्या दवाई लेके आई हूँ। देखिए, ये इनका भाप लेने वाला है, नेबुलाइजेशन है, और ये इंजेक्शन दिया है डॉक्टर ने भाप लेने के लिए, और ये एक टैबलेट भी ऐड की है, और भी तो टैबलेट ये खा ही रहे हैं, मैं वो भी आप लोगों को, इतनी दवाई तो ये खा ही रहे हैं, ये भी खा रहे हैं और ये भी खा रहे हैं, डॉक्सी, एंटी फ्लू, और इनका ये स्टेरॉइड है, ये भी खा रहे हैं, और ये सब दवाइयाँ भी खाते हैं। देखिए कितनी सारी दवाई है, कितनी सारी दवाई है जो खानी पड़ती है। इनको आराम नहीं है, अभी देखते हैं। अब दवा, और भी दवा मैं लेके आई हूँ, और कोई है भी नहीं घर में कि जो कोई दवा ला दे, तो मुझे ही जाना पड़ा, और दवा लाने के लिए दूर जाना पड़ता है, हमारे एरिया में नहीं मिलता है, तो ऑटो से जाना पड़ता है। तो ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा थी कि ऑटो भी जल्दी नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर हम गए हैं तो दवा लेके आए कि अगर रात में भी ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ गई तो फिर क्या करेंगे, इसके लिए गई हूँ। फिर डॉक्टर से पूछ के मैं दवा ली हूँ। देखते हैं फ्रेंड्स, इनको आराम हो जाए, बस यही चाहते हैं।